एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बात भी करते रहते हैं। क्या? जहां पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। कैसा? सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। बुखार और दर्द की दवा ऐसे वक्त में नापैद हो गई है जब मुल्क का मुल्क सैलाब है, वबाई अमराज से घिरा हुआ है और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों लाखों लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है। दिल्ली च बैठे इंतजार कर रहे हैं, पैनाडोल आएगी पैनाडोल आएगी। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आलमी मीडिया भी लिटरली ये मामला उठा रहा है। रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तिब्बी बहरान पैदा होता जा रहा है। क्या हालात हैं बेटा? मुश्किल टाइम है। हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है? गाली तो ना दे सर, नहीं गाली ना दूं और क्या दूं, गांड हमारी फटी है, इनको क्या है? हुकूमत के तो हाल पूरे, हुकूमत हाल पूरे किए हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया। जो बजट पेश किया गया है इससे हमें कोई बजट ने पूरे पाकिस्तान का रोल कर रखा है, पूरे सिर्फ आपका पाकिस्तान कसूर को नहीं भाई है, सिर्फ आपका कसूर नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ये सर ये जाली हुकूमत है, 2 नंबर हुकूमत है। इस बात पर आपको पता है आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं। मैं कहता हूँ जेल भेज दे, कौन सा कोई मसला है? हम इधर भी तांग है, उधर जेल भी काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान में पैदा हुई दवा और पानी की गंभीर कमी पर। सोचिए कैसे एक देश जहां अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही हैं और किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारत की नई पाबंदियों ने पाकिस्तान की सेहत और खेती दोनों को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने हाल ही में पुलवामा हमले के बाद इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान को दवाइयां निर्यात करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका सीधा असर पाकिस्तान के अस्पतालों और किसानों पर पड़ा है। पाकिस्तान को अपनी दवाओं के लिए करीब 40% कच्चा माल भारत से मिलता था, जो अब पूरी तरह रुक गया है। इसके कारण कई अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की भारी कमी हो गई है, खासकर केपी प्रांत में, जहां डॉक्टरों की भी भारी कमी देखी जा रही है। मरीजों को इलाज के लिए बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। सोचिए कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही होंगी। साथ ही पानी की कमी ने भी किसानों की फसलें बर्बाद होने का खतरा बढ़ा दिया है। बारिश कम होने और पानी के प्रवाह में कटौती के कारण पंजाब जैसे इलाकों में हालात वाकई गंभीर हैं। पाकिस्तान सरकार ने आपातकाल घोषित कर विदेशी स्रोतों से दवाइयां मंगाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। ये संकट पाकिस्तान की निर्भरता और कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली को उजागर कर रहा है। दोस्तों सोचिए, इस तनाव के बीच आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सच की तलाश में बने रहिए। धन्यवाद। तो ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब जरा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो है इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन अब तो इसकी बाज़कश्त आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो आटा दाल चावल हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम लीजिए, तो वो जी महंगी से महंगी होती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, गवर्नमेंट भाषण दे रही है, जो गवर्नमेंट का काम है भाषण देना, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है अब वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। चीनी की प्राइस भी बढ़ चुकी है, आटे की और चावल, दालें, सब्जी, हर चीज की प्राइस जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ को नहीं देख रही है या देखना नहीं चाहती है या शायद कुछ कर नहीं सकती है। जाहिर है जो बजट आईएमएफ के से पूछकर, आईएमएफ की इजाजत लेकर, आईएमएफ से मशवरा करके बनाया जाएगा, उसका हाल यही होगा। तरह तरह के मजीद टैक्सेस तो लगाए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो या कुछ भी, उनमें उनकी प्राइस जो है वो बेताशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है।
आम पब्लिक जो है जी वो शोर तो मचा रही है, लेकिन उनके शोर मचाने से जो गवर्नमेंट है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बार फिर लोगों को जाहिर है कि मौसम भी चेंज हुआ है और लोग पंखे या एसी ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कूलर और क्या कुछ, उसकी वजह से भी लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो भी खौफनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे हमने पहले भी आपके साथ बात की थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें आपने भी यकीनन देखा होगा कि पॉवर्टी लाइन से नीचे 44.9% लोग जा चुके हैं। लेकिन ये तो वो नंबर है जो कि वर्ल्ड बैंक के लोग जो हैं वो कह लीजिए कि जमा कर पाए या चेक कर पाए, जबकि हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन खत्म होती चली जा रही है और अब या तो अपर क्लास रह गई है या फिर समझे कि उसके नीचे बाद जो है वो एक लोअर क्लास या वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है और जिनके अपने खर्चे जो हैं, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग बड़ी कोई अय्याशी कर रहे हैं, बड़े कोई ट्रिप पे जा रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स किसी इंसान की होती है वो पूरी करनी मुश्किल हो रही है। अगर कोई 2-3 लोगों का भी घर हो या कोई 4-5 लोगों का हो या कम लोग भी अगर हो, तब भी लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन आपको सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई देती है। ये चीजें भी एक तरफ चलती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आम सिविलियन है या समझिए आम सिटीजन है वो बेचारा इस मुश्किल में है कि वो अपने घर के यूटिलिटी बिल्स कैसे पे करे, वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दे और उसके बाद वो किस तरह से पूरा मंथ निकाल दे कि अगले महीने की सैलरी आने तक उसका हाल क्या हो जाता है। बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बहुत से तो खैर रोड के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। उसकी एक रीजन तो ये भी है कि सऊदी अरेबिया और कई दूसरी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, तो पाकिस्तान भिखारियों को बाहर नहीं निकलने दे रहा या मुश्किल से शायद कोई निकल पाता होगा। लेकिन पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जो ना सिर्फ ये कि आपको रोड पे दिखाई देते हैं बल्कि कई बार आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे भी दिखाई देते हैं। यानी कि जो आम आदमी है उसकी हालत भी अब ये हो चुकी है कि वो हर किसी को यही कहानियां सुनाता रहता है कि जी मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं तो हैंड टू माउथ हुआ हूँ, मुझे तो ये मसला है वो मसला है, और किसी ना किसी तरीके से दूसरे की जेब को साफ करने की कोशिश हो रही है। यानी कि हालात जो है वो इस जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ना तो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ कोई काम कर रही है, ना एजुकेशन सेक्टर में कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही हेल्थ सेक्टर में। हालात उधर ही हैं जहां पे कई साल पहले थे, बल्कि बद से बदतर की तरफ हम जा रहे हैं और ना जाने ये हालात कब ठीक होंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप में से किसी को उम्मीद है या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कुछ बेहतर काम कर सकती है तो हमें जरूर बताइएगा, इसलिए कि हमें तो अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। नाज़रीन जरा वीडियो देखिएगा। पहले सेहत के लिए आपको लाइनों में तमाम को लगना पड़ता था, सेहत के लिए खुद जाना पड़ता था। ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है कि सेहत खुद चल के आपके दरवाजे पे आती है। ये लोग हैं, बेहिस लोग हैं जिनके ज़मीर मुर्दा हैं और उन्होंने 12.5 करोड़ के सूबे को ना इन्होंने बिल्कुल गहरी नींद सुलाया हुआ है। जैसे दावे तो इनके बहुत ज्यादा हैं यार, वो आपको भी पता है जो ऊपर बैठा है ना इनका अब्बू, वो सारा कुछ कब तक, जिस दिन ये लोग जागेंगे ना तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलनी और इनके घरों में भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके गिरेबानों पे हाथ होगा, छितर खाते हुए काले मुंह इनके हुए वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं। उनके कायद कहाँ हैं ये बताएं ज़रा। भाग गया ना यहाँ से, तो ये सिर्फ चमक का चक्कर है जिसकी वजह से यहाँ पे काबिज है और कोई वजह नहीं है। सेहत खत्म, तालीम खत्म, आपका क्लाइमेट्स खत्म, हर चीज खत्म। नहीं, इन्होंने तो बजट में भी तालीम के लिए बड़ा कुछ रखा। बजट में सिर्फ पैसे अपने लिए रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उनके जरा निज़ाम और उनके आपको पता होना चाहिए उनके बाहर मियाँ साहब को भी पैसे जाने होते हैं, उन्होंने इलाज कराना होता है। असल में तो पैसे उनके लिए चाहिए उनको, तो वो बेचारे आपने और मैंने देने हैं। या बिजली के बिल आ रहे हैं ना तो लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन बिल आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे नहीं आया अभी तक सरफराज भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कसूर हमारा मजमूई तौर पे अपना है कि हम नहीं जाग रहे। हम जागे ना तो इनकी क्या औकात है। थोड़े से लोग हैं ना, गिने चुने लोग हैं, सिर्फ ताकत से डर के किसी जगह पे ज्यादती हो रही है तो 4 लोग तमाशा खड़े देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल सी बात की है। और आजमा बुखारी जो है ना वो वैसे ही उसका बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छी तरह पता है। क्या हालात हैं बेटा? मुश्किल टाइम है। हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है? गाली तो ना दे सर। नहीं गाली ना दूं और क्या दूं, गांड हमारी फटी हुई है। इनको क्या है, इनका क्या जाता है? बिल देखो, किराए देखो, बच्चियों की शादी करनी है, क्या करें हम? पागल हुए हैं बेटा। आप जवान जान है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हम बूढ़े हैं, आराम का टाइम है, आराम का टाइम है। हम बच्चियों की शादी नहीं कर सकते हैं, बच्चों की नहीं कर सकते हैं। बच्चे रोज ताने मारते हैं, पापा हमारे लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे कहते हैं किस लिए कहते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है।
महंगाई है बेटा, 3.5 लाख रुपया तोला जेवर है। तोला कितनी है। बच्चियां आपकी? मेरे 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। शादी करनी है अभी उनकी? शादी तो बेटा सारी बात करनी चाहिए। कैसे गुजारा होता है इन हालात में? यार बेटा बड़े मुश्किल में, बहुत मुश्किल में। आज के दिन में क्या कमाई हुई है? बेटा मैं सच बताऊं ना, रात को 1:30 बजे निकला हूँ, अभी तक वो 300 रुपया कमाया। 300 रुपया मैं क्या करूँगा? अभी जी शाम के 6 बज रहे हैं, रात 1:30 बजे के? रात 1:30 बजे बेटा। ये तो बिल्कुल खत्म हो गया है मार्केट में सब। ये बेटा सब कुछ खत्म हो गया, बड़ा मुश्किल। घर जाते नहीं है शर्मिंदगी से, राज के रोटी नहीं खाते हैं। हाँ। रोटी तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है ना, उसने देनी देनी है। बाकी समझ लो कि शुगर का मरीज हूँ। अभी एक बंदे ने बोतल उठाई हुई थी, मैंने बड़ा दिल कर रहा था बोतल पीने का, लेकिन पैसे नहीं है, क्या करे? बोतल पीने के पैसे नहीं है। फिर अगर पैसे लगा दे शाम को फिर घर क्या लेकर जाएंगे आज? बेटा क्या है, बच्चों की हाँ बदवा है और क्या है बेटा। हाँ बदवा है और क्या है। ठीक है, तो घर किस वक्त जाएंगे? अभी तो काफी लेट हो गया है। वो बेटा घर क्या जाएंगे, आप क्या कहते हैं? हम घर जा सकते हैं? कभी तो जाना है, ज़ाहिर है रात 1:30। मेरा बेटा कोई घर के लिए पैसे होंगे तो जाएंगे ना। मैं आपको ना एक शेर में एक बात कह देता हूँ। वो किसी ने कहा था, तुझे क्या बताऊँ मेरे हमनशी, मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ जब से गैर दखील है। इस घर की आबरू लुट गई है यार, पता नहीं कौन गैर यहाँ पे आके, बस हिम्मत नहीं है यार। आप परेशान कर गए, आपको रोने को दिल कर रहा है। कारोबार है ही नहीं है अभी। लोगों के चेहरों पर खुशी आई है? वो खुशी ये जंग की वजह से आई है, हम जंग जीत गए हैं, बस यही इशू लेके फिर रहे हैं सब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।